नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। आपको बता दें, संदेश खाली का मुद्दा जहां एक तरफ हावी है, पूरी भारत की जनता इंतजार कर रही है कि कब आखिर टीएमसी नेता शेख शाहजहां पुलिस की गिरफ्त में आएगा। तो इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को तगड़ी फटकार लगी है। तुरंत गिरफ्तार करें शेख शाहजहां को। यह राज्य की पुलिस को भी एक फटकार है। आपको बता दें, शेख शाहजहां 5 फरवरी से लापता है और इनका सुराग नहीं मिल रहा है। आखिर कहां की पुलिस, कैसी पुलिस? और यही वजह है कि लगातार हाईकोर्ट इस मामले में सख्त एक्शन लेता नजर आ रहा है। दर्शकों, आपको बता दें, शेख शाहजहां पर महिलाओं के बलात्कार, दुष्कर्म, इसके साथ राशन घोटाला और न जाने कितने सदियों से शेख शाहजहां पश्चिम बंगाल को अपना अड्डा समझकर महिलाओं का शोषण करता था। इसका खुलासा होने के बाद शेख शाहजहां मुंह छुपाए बैठा है। और बता दें आपको, शेख शाहजहां को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट के साथ साथ राज्य की बीजेपी भी एक्टिव हो गई है। बीजेपी लगातार यह मांग कर रही है कि हम जाएंगे। आपने देखा कैसे वहां पर जाने से रोक लगाया गया था बीजेपी नेताओं को। अब हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी दी है। इसके साथ शेख शाहजहां को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है, जहां पर कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। अभिषेक बनर्जी पर भी कोर्ट की दो टूक। आपको बता दें, ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने रविवार को न्यायपालिका पर ही सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका में हो रही देरी की वजह से यह हो रहा है और राज्य की पुलिस फेल्योर नहीं है, न्यायपालिका कसूरवार है। देखिए, अब न्यायपालिका को अभिषेक बनर्जी कसूरवार ठहरा रहे। उनको लग रहा है कि न्यायपालिका की वजह से यह हो रहा है, न्यायपालिका की वजह से वहां पर एक्टिव चीजें हैं। और क्या कहते हैं अभिषेक बनर्जी? अभिषेक बनर्जी ने तो हद कर दी। अभिषेक बनर्जी, ममता के भतीजे, अपने सरकार को बचाने के लिए कह रहे हैं कि न्यायपालिका में जो देरी हो रही है उसकी वजह से संदेश खाली मुद्दा बना रहे, ये न्यायपालिका करवा रही है। न्यायपालिका ने जब तुरंत यहां पर बाकी टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, तो आखिर इनमें शेख शाहजहां क्या चीज है? पार्थ चटर्जी, ज्योतिप्रिय मलिक, इन लोगों को जब गिरफ्तार कर लिया तो न्यायपालिका के जरिए सुरक्षित किया जा रहा है शेख शाहजहां को। जब न्यायपालिका के जरिए यहां पर पार्थ चटर्जी, ज्योतिप्रिय मलिक की गिरफ्तारी हो गई, तो आखिर शेख शाहजहां कौन है? ये शेख शाहजहां वही हैं जो टीएमसी सरकार में सुरक्षित होकर महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते थे। ये शेख शाहजहां वही हैं जो पुराने जमाने में, जैसे यहां पर कहा जाता था, महिलाओं को एक अपना मोहरा बनाया जाता था, वही वो करके पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीति कर रहा था। ये वही शेख शाहजहां है। और अभिषेक बनर्जी को जनता तगड़ी फटकार लगा रही है। ये जो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, शेख शाहजहां आखिर कौन है जो न्यायपालिका देरी कर रही है? तो ये वही शेख शाहजहां है जिसको ममता ने अपनी गोद में बिठा लिया, ऐसा बीजेपी नेता कह रहे हैं। ममता ने अपनी गोद में बिठाए हुए, ममता बनर्जी बचा रही हैं। ममता बनर्जी के कारण ये हो रहा है और यही वजह है कि ममता बनर्जी अब चारों तरफा घिर चुकी हैं। पूरी टीएमसी पार्टी कटघरे में खड़ी है। टीएमसी पार्टी का ये हश्र और लोकसभा चुनाव में बहुत व्यापक असर लेकर आएगा। और आपको बता दें, टीएमसी की वहां पर लोकप्रियता गिरती जा रही है, ममता बनर्जी गिरती जा रही हैं। और टीएमसी के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है, उनके नेताओं ने जो संरक्षण लिया हुआ है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म, महिलाओं ने रो रो कर जो आप बीती सुनाई है, उससे पूरा पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा भारत हिल चुका है। और यही वजह है कि बार बार ये लगातार मांगे तेज हो रही हैं। आपको बता दें, ममता बनर्जी के भतीजे शेख शाहजहां कहते हैं, अभिषेक बनर्जी ने कहा, मैं इसे रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि तृणमूल शाहजहां शेख की रक्षा नहीं कर रही है। देखिए, ये कह रहे हैं तृणमूल इज नॉट सेविंग शेख शाहजहां। आपको बता दूं, बीजेपी नेताओं ने और कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि यहां पर टीएमसी नेता के द्वारा इनका संरक्षण हो रहा है। टीएमसी इसका संरक्षण कर रही है। शेख शाहजहां जो कि खूंखार, एक समझ जाइए कि एक अपराधी है, हम यही कहेंगे। नेताओं ने यहां पर हद मचा दी टीएमसी के। शेख शाहजहां तमाम रेप और बलात्कार करके ये भागा हुआ है और पश्चिम बंगाल सरकार को नहीं मिल रहा है, यानी कि उनका नेता जो उतने दिन से ये बचा रही हैं। तो जाहिर सी बात है, जनता समझ रही है कि ममता बनर्जी बचा रही हैं। ममता बनर्जी को किसने नहीं घेरा? आपको बता दें, तमाम चैनल्स रिपोर्ट्स के जरिए ममता सरकार कटघरे में खड़ी है। आज तक चैनल रिपोर्टर श्वेता सिंह भी वहां गई थी और उन्होंने रिपोर्टिंग करके लाई वहां से, कैसे महिलाएं शर्म कर रही हैं, बच रही हैं,
और डर नहीं है, आंखों में डर दिखाई दे रहा है, मुंह पर पट्टा बांधकर जवाब दे रही है कि हाँ हमारे साथ रेप हुआ है और हम बहुत परेशान थे, ममता दीदी नहीं आएंगी हेल्प करने, ये तक कह दिया गया। ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रही हैं। और आपको बता दूं, ये वही ममता बनर्जी है जिनके ही नेता है शेख शाहजहां। तो आखिर शेख शाहजहां को बचाने में कौन कसूरवार है, आप समझ गए होंगे। उतने दिनों से ये रेप कर रहा है, दुष्कर्म कर रहा है, तो क्या ममता सरकार को भनक नहीं होगी? और यही वजह है कि आज कटघरे में ममता सरकार खड़ी है। कह रहे रोक हटाएं और देखिए कि राज्य पुलिस आगे कैसे काम करती है। एसआईटी की टीम बनाने के लिए जो कोर्ट ने रोक कर दिया था, रोक हटाइए और देखिए कि कैसे पुलिस काम करती है। संदेश खाली में विरोध प्रदर्शन की पुलिस द्वारा जांच की जानी चाहिए ताकि ये जांचा जा सके कि क्या वे सही हैं जो विरोध कह रहे हैं। अभिषेक बनर्जी, पश्चिम बंगाल में बीजेपी आग लगवा रही है, बीजेपी की वजह से ये हो रहा है। ईडी अधिकारियों ने जो हमला झेला उस पर एक चुप्पी ने तोड़ी कि कैसे ईडी के सर फोड़े गए। ईडी सर अफसर्स के बड़े बड़े जो इतने पढ़ लिख कर आए हैं, ये काम करने के लिए सरकारी एजेंसियों में हैं, और देखिए इनके सर फोड़े जा रहे हैं उन चंद रोहिंग्याओं के द्वारा, उन चंद गुर्गों के द्वारा जिन्हें एबीसीडी भी नहीं आती होगी। आप सोच लीजिए जरा क्या हालत है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ईडी को अर्धसैनिक पुलिस लेकर जाना पड़ता है, और वो भी ज्यादा तैनाती में कि कहीं भी ये शुरू ना हो जाए पत्थर फेंकना। आपको बता दूं बिल्कुल हद पार हो गई है। और कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी की जांच एजेंसी चाहती है कि कोई गिरफ्तारी, समन या पूछताछ नहीं हो। ममता बनर्जी ऐसा नहीं करेंगी। ममता बनर्जी ने ऐसा क्या किया? ये केवल न्यायपालिका के जरिए संदेश खाली मुद्दे में बने रहे, ये करवा रही है बीजेपी। बीजेपी आग लगवा रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा किया गया था, मामले की सुनवाई 6 मार्च को है। स्टे आदेश ये सुनिश्चित करने के लिए है कि भाजपा घटना के फुटेज रख सके। आपको बता दूं रविवार को कोलकाता के एक कार्यक्रम में संबोधन के हेतु इन्होंने ये बातें कही थी कि अगर हाईकोर्ट प्रशासन के हाथ बांध देता है तो क्या किया जा सकता है। 5 जनवरी की घटना के बाद दावा किया गया था कि ईडी अधिकारियों पर हमला किया गया था और इसी मामले में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने एसआईटी बनाई जाए इसका आदेश दिया था, जिसमें राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने प्रतिनिधि शामिल हो। करीब 10-12 दिन बाद ईडी ने हाईकोर्ट में स्टे के लिए अपील की थी कि आप स्टे लगा दीजिए, अभी कोई यहाँ जांच पड़ताल नहीं होगी। आपको बता दें इसके बाद ईडी की याचिका स्वीकार कर ली गई थी। इसका मतलब है जांच एजेंसी चाहती है कोई गिरफ्तारी, जांच, समन, पूछताछ ना हो। ममता बनर्जी ने ऐसा किया क्या? ममता बनर्जी ने ऐसा किया कि उन्होंने स्टे लगवाया हो? यही नहीं, वो कह रहे हैं कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा किया गया था यह मामला, और मामले की सुनवाई 6 मार्च को है। क्या स्टे आदेश ये सुनिश्चित करने के लिए है कि भाजपा घटना के फुटेज रख सके। ये कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी बार बार कोर्ट को दोषी ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं बीजेपी के द्वारा ये किया जा रहा है। आपको बता दूं उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी शेख शाहजहां को नहीं बचा रही है बल्कि हाई कोर्ट बचा रहा है, यानी कि ये न्यायपालिका जो दोषियों को, अपराधियों को सजा सुनाती है। अभी आपने देखा कितनी सजाएं सुनाई गई, कितनों को बरी किया गया, निर्दोषों को। तो अभिषेक बनर्जी और तमाम टीएमसी, सो कॉल्ड टीएमसी जो पश्चिम बंगाल में रूलिंग पार्टी है और बाकी सब ओपोजिशन में हैं, इनके हिसाब से हाई कोर्ट बचा रही है शेख शाहजहां को। एक दुर्दांत अपराधी, आप समझ जाइए, महिलाओं का रेप करने वाला अपराधी। देखने वाली बात होगी, बहुत ज्यादा मामला गर्म हो चुका है। रिपोर्टर्स को रोका जा रहा है, सबसे ज्यादा रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर्स को वहां रोका जा रहा है। ममता बनर्जी रिपब्लिक को देखना तक नहीं चाहती, ऐसा लगातार अर्नब गोस्वामी कहते नजर भी आते हैं, वो एडिटर इन हेड है। अब देखने वाली बात होगी क्या होता है पश्चिम बंगाल के साथ। आप बने रहिए, एक एक अपडेट आपको देंगे। लेकिन न्यायपालिका पर सवाल उठाना ये शर्मनाक है, ऐसा बीजेपी कह रही है। आप अपनी राय रखिए। बहुत शुक्रिया आपका।